देखिए सर, टुडे इज योर सेकेंड टाइम और आज मैंने टोटली आई हैव टेकन अपॉन ओनली बोर्ड क्वेश्चंस। मैं तो कहता हूँ कि कोई किताब ही मत खरीदो, कोई सैंपल पेपर मत खरीदो। जब मैं सारे बोर्ड के क्वेश्चंस भी साथ में समझा रहा हूँ तो आप उनको करो ना। तो थर्ड टाइप, सेकेंड टाइप आपने कर लिया। फर्स्ट टाइप में छोटे छोटे थे वो, लेकिन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरीफाइंग दैट अ गिवन रिलेशन। आपको वो प्रॉब्लम्स आपका जो है वेरीफाई करने हैं, आपका जो एक्स और वाई में जो रिलेशन दी है किसी भी सॉल्यूशन में आपका ना, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व, ये आपका सो वर्किंग रूल आपका ना हो। ये देखिए, इफ इट इज टू प्रूव, अगर आपको प्रूव करना है दैट ए गिवन रिलेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब आपका ना जो फंक्शन दिया होगा वो जैसे ये देखो, ये एफ एक्स का मतलब देखो ये a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स, या आपका y इज इक्वल टू a cos x। आपका y तो ये हो गया आपका देखो, और एफ एक्स की वैल्यू आपका देखो ये हो गया। Whatever the equation is given, that is your fx on the right hand side of y. देखो this, आपको क्या करना है, dy by dx निकालना है और उसका सेकेंड ऑर्डर निकालना, हाईएस्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब, हाईएस्ट का मतलब तो 3 भी हो सकता है, यानी कई सवालों में डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब भी निकालूंगा, वहाँ पे नहीं। आपको देखो ये निकालना है, ये निकालना है, और उसके बाद आपका ना ETC फ्रॉम द इस रिलेशन से जो दिया। उसके बाद फिर आपका क्या करना है, इसकी और इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, जैसे ये इससे आपका डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए और इसमें वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखने के बाद अगर वो 0 आ जाती है, इसका मतलब दिस रिलेशन आपका सेटिस्फाइड किया। आप समझ रहे मेरी बात। उसके बाद आपका ना थर्ड, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड है देन y इज इक्वल टू fx इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट। मतलब इक्वल टू जैसे 0 आ रहा, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड करेगी। इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं करेगी। जैसे इसमें भी वैल्यू रखी आपने और वो आपका नहीं आ रहा, क्या करेंगे इसको, रिजल्ट क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया। these are the working rules। तो ना सॉल्यूशन नंबर 1 आपका क्या है, y is equal to आपका नाउ, that is what is given in this question। आपका नाउ देखो this a into e की पावर 2x, आपका नाउ देखो this प्लस b into e की पावर माइनस x। देख लीजिएगा ध्यान से, पहले तब करना, आराम से देखो, ठीक है। अब आपका क्या करें, देखो a और b, जैसे आपने पहली प्रॉब्लम में आपने क्या कहा था, a और b वहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, उनमें ए बी को आपको खत्म करना होता था, लास्ट में आपका आंसर आता था। यहाँ भी अभी आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका नाम क्लियर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट की तरह आपका वर्क करते हैं। अगर ए की जगह में यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल होता, जेड होता या साइन एक्स होता, कॉस एक्स होता, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आप लगा देते, याद रखिएगा वैसे। अब A and B are the constant, तो इनको छेड़ना नहीं, you have to keep it as it is अपना नाम। तो नाम दो this, तो differentiating both sides with respect to अपना x, d by dx of y, यानी कि dy by dx जिसको आप लिखते हैं एक्चुअल में कायदे से अपना बात को लिखते हैं हम dy by डायरेक्ट हम dy by, that means d by dx of y लिखते हैं इसको अपना इक्वल टू ए आपका जो है कांस्टेंट, इसको ऐसे रखेंगे तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, और फिर ई यू हैव टू रिमूव ना, देखो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये देखो 2x एक्चुअल में ये जो जब लिखते हैं आपका इनटू 2 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x लिखते हैं, क्योंकि 2 इज आल्सो ए कांस्टेंट। ये यहाँ पे जो आपने ऐसे किया, देखो दिस इज कॉल्ड द बाई चेन रूल। ये देखिए आपका क्लियर हो गया। प्लस b इज ऑल्सो ए कांस्टेंट आपका, तो देखो तो dy ऑफ dy dx ऑफ e की पावर माइनस x, नाउ यू हैव टू रिमूव द e, तो आपका देखो इसका dy dx ऑफ माइनस x आपका हो जाएगा। ये देखो ये भी आपका ना बाय चेन रूल आपका नहीं आता, पूछिए। आपको कोई कहेगा मॉडल टेस्ट पेपर खरीदो, तभी तो खरीदोगे जब आपका ये आप पढ़ोगे आपका ना।
dy by dx इज इक्वल टू a e की पावर 2x ऐसे रहेगा। e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन इनटू 2 है किसमें क्यों आएगा? इंटीग्रेशन थोड़ा ना यार डिफरेंशियल है नो प्लस b e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस और इनटू माइनस x का माइनस 1 हो जाता है आपका नाम देखो दिस। पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लीन होना चाहिए आपका नाम देखो दिस तभी जाकर तो देखो आपका नाम ये इसके साथ है तो dy by dx इक्वल टू 2a क्योंकि कांस्टेंट है होगा तो एक साथ आ जाएंगे 2a इनटू e की पावर आपका देखो 2x और प्लस माइनस का माइनस b की पावर e की पावर माइनस x आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ ये। अब आप ये जो देख रहे हैं एक्चुअल में ये जो e a की पावर e 2x प्लस b की पावर माइनस x ये f x ही है f फंक्शन ऑफ x आपका नाम दिस इज द क्लियर हो गया सर? नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x of equation number आपका नाम 2 तो देखिए अभी क्या होगा dy by dx of ये देखो ये dy by dx का फिर ये ऐसे लिखते हैं इसको जब बेस क्लियर होगा तभी ये 2a ये कांस्टेंट हो गया इधर देखिए 2a कांस्टेंट हो गया इधर dy by dx of आपका देखो e की पावर 2x हो गया then you have to remove the अब 2 into d by dx of देखो आपका x by cr चेंज माइनस देखो b कांस्टेंट है सो ना d by dx of e की पावर माइनस x देखिए ध्यान से और फिर e हट जाएगा into d by dx of ये देखो माइनस x पावर चेन रूल तो दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज रिटन d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर रखो लोग इसको नहीं लगाते ये लेफ्ट और राइट पैराथीसिस है dx स्क्वायर लिख दो सभी कर रहे हैं वैसे तो मैथ के हिसाब से अगर आप इसको dx स्क्वायर लिखेंगे इसका मतलब खाली x का स्क्वायर है d का नहीं है लेकिन इससे जब आप करोगे तो dx का होल स्क्वायर हो गया इक्वल 2 e की पावर आपका देखो 2x आपका हो जाएगा इनटू 2 और d by dx ऑफ x आपका देखो 1 ये देखो माइनस b d by dx ऑफ e की पावर x माइनस का ऐसे ही रहेगा फिर और d by dx ऑफ माइनस x इनटू माइनस 1 गॉट इट सो नाउ तो d स्क्वायर y ओवर आपका देखो dx स्क्वायर इक्वल देखो 2 2 4 4a इनटू e की पावर 2x और माइनस माइनस का प्लस b इंटू ई की पावर माइनस आपने कंसंट्रेशन रखना है मेरी बुद्धि तो खराब कर दे रहे हैं 9th और 10th वाले स्कूल में पढ़ाते हैं नहीं आज 9th के इतने बड़े हल्द्वानी का सबसे बड़े स्कूल के बच्चे कह रहे हैं कौन अब नाम नहीं लूंगा कह रहे सर हमारे पेपर में एक आपका जो आजकल क्वेश्चन ये चल रहे हैं एग्जाम उसमें 9th का बच्चा कर रहा है हमारे स्कूल टीचर ने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सच एंड सच क्यूबॉइड इज सो एंड सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस ऐसे ऐसे टीचर्स को आपने रखा हुआ और आपका स्कूल भी अब नहीं बहुत अच्छा आपका स्कूल पहले पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले नंबर में आता था जब से आपका ये बेवड़ा प्रिंसिपल आया उसने आपके स्कूल की भी गत खराब कर दी और मजे की बात हमारे आर्मी वाले क्या कर रहे हैं वहां मेरी समझ में आ रहा कर्नल क्या कर रहे हो बहुत शर्म की बात है एनीहाउ ये देखिए ये आपका इफ इट इज प्रूव्ड दैट अ गिवन आपका रिलेशन y इज इक्वल टू fx इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखो ये dy और ये आपका ये आपने निकाल दिया और ये आपने निकाल दिया फ्रॉम द रिलेशन ये y इज इक्वल टू आपने fx से निकाल दिया दिस इज द fx ये अच्छा अब देखो मैं पहले कल से टाइप करता हूँ
देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, उसके बाद ये जो वैल्यूज आपकी आए हैं ये वैल्यूज को इसको सब्स्टिट्यूट करिए, दस ऑब्टेन द गिवन डिफरेंस इक्वेशन। अब आपका देखो इसका ये वाला पोर्शन ले लीजिए, आपका नाम होगा 10 क्लियर। या आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। हो गया सर। एक बार आपका 1 + 2 को कर दीजिए, आप क्या होगा 2 और 3 को नहीं कर सकते डायरेक्ट, नहीं तो उसके बाद फिर 2 और 3 को कर दीजिए। फिर उससे फर्स्ट वाले से मैं पहले देखो थर्ड और सेकंड को divide आप या तो वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए, देखो आपका नाम यहाँ, हाँ या आपका देखो एक बार आप क्या कर देंगे, इसको और इसको ऐड करिए। देखिए ना आप यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट ये किया है मैंने, उसके बाद सेकेंड पार्ट मैंने ये किया। अब ना देखो, अब देखो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन, मैं दोनों चीजें दिखा रहा हूं पहले। इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ हैंड्स। आप सवाल एक ही करिए सर, लेकिन ईमानदारी के साथ करिए। लेफ्ट टू लेफ्ट देखो, y + dy, देखो y + dy ओवर dx इक्वल टू, आप क्या करते थे इससे पहले, जो आर्बिट्री कांस्टेंट था उसमें या तो मल्टीप्लाई करते थे या प्लस करते थे या आपका डिवाइड करते थे या आपका माइनस करते थे। होता क्या ऑपरेशन, चार ही चीजें तो है, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमने पहले इसको इसके साथ इसको ऐड कर दिया, लेफ्ट टू लेफ्ट। देखो राइट में देखो वो क्या है, a e⁻²x आपका देखो नाम प्लस b e⁻−x, और देखो ये आपका नाम प्लस 2a e⁻, आपका देखो सॉरी आपका 2x और माइनस b e⁻−x। लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट आपने ऐड किया, देखो प्लस और माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है सर। तो देखो y + dy बाय dx आपका देखो इज इट क्लियर इक्वल टू 1a2a⁻2x एंड 2a, तो देखो 2 and 1 3, तो 3a⁻2x। इधर दूसरा बोर्ड भी है पीछे, हाँ दूसरा बोर्ड भी है। वो उस समय बोर्ड ये था क्योंकि 2008 से पहले इनकम टैक्स होता था हाँ 10th में, तो इसमें इनकम टैक्स इसमें 3 पार्ट में भी नहीं आता था वो सवाल, तो इसलिए वो बोर्ड भी एक्स्ट्रा रखा हुआ था वहां पे जो पीछे। अब कब का टेस्ट है वो? ये होगा मेरे हिसाब से 8-10 साल पहले का तो है, मिटाया नहीं मैंने। टेस्ट 8 साल, हाँ 8-9 साल पहले का, जब बोर्ड हुआ करते थे। अब तो खाली एजुकेशन खत्म कर दिए। देखो हो गया। अब आप क्या करें, 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 ऑन बोथ साइड्स। नेता पढ़े लिखे होते तो पढ़े लिखों की भाषा समझते, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो हमारे इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जो देश चलाते हैं, वो भी ये नहीं कहते कि सर ये सिलेबस आप घटिया बना रहे हैं, उनको भी अपनी नौकरी पकानी है। सिंपल सी बात ये है। ये होगा जब हमारे आर्मी में सब कुछ गड़बड़ झाला हो जा रहे हैं। अब तो आपका देखो ना प्लस देखते 4a⁻, देखो 2x और प्लस b e⁻−। देखो अब आपने क्या किया, सेकेंड और थर्ड को आपने ऐड किया। देखो तो लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट। देखो राइट में देखिए आपका ये है और आपका राइट में ये है। हो गया। तो देखो ना, तो dy/dx आपका देखो और प्लस d²y ओवर dx² इक्वल 2 + 4 6a e⁻²x। द सेम फिगर्स बट दे हैव द डिफरेंट आपका नाम कोफिशिएंट्स आप बना दो। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है बताइए। आप बताइए। अब 4th और जो नई इक्वेशन आई है तो क्या करूँ आप, डिवाइड, किसको डिवाइड? 4th और ये 5th इक्वेशन नहीं, माइनस। देखो अब जो आपके पास, देखो आपको ये रिजल्ट ला करके इक्वल टू 0 करना है। ये देखो, और
ये आपके पास ये दिस रिजल्ट ये आपके पास ये देखो फिफ्थ आपका आ गया। अब क्या करें, बस ये बात है आपका नॉलेज बस। माइनस तो होगा, है माइनस कहाँ से? इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को। हाँ। देखो ना, ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा 2 मिनट लगेगा। सर dy बाई डी एक्स की जगह वो लिख लेंगे, क्या सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपने रख दी, उससे क्या होगा? अगर आप dy बाई डी एक्स की जगह में वो रख देंगे तो 2ae की पावर 2x और माइनस b इंटू आपका वो अगर आपने यहाँ पे रख दिया, और फिर ये डी स्क्वायर। आपको तो ये भी चाहिए ना, ये अच्छा ये भी चाहिए। हाँ? तो सर इसके अपोजिट में रख लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। अपोजिट में रख लेते हैं। अपोजिट में कहाँ? इसे इसे यहाँ? हाँ हाँ, क्या रखे बताइए? सर 2a 2 2a e 2a माइनस सर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन इन दोनों का सम 0 आ जाएगा। देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, घबराइए नहीं। ये देखो डी बस थोड़ा सा देखो आपका ये, यही तो हमने ये चीजें देखनी है। हम कितने एक्सपर्ट हैं? ये कितना है? 6। तो 2 3 जा 6 और e a की पावर 2x आपका हो गया सर, क्लियर? ठीक हो गया? हाँ अब इसको मैंने ये कर दिया और देखो 3ae की पावर 2x, 3ae की पावर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? y प्लस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे लिखेगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3ae की पावर 2x अपना इन इक्वेशन नंबर आपका देखो 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो ना, यानी कि यहां से मुझको लिफ्ट करा दे और इस वाली में शिफ्ट करा दे। तो देखो dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और इंटू इसकी जगह में आपका देखो इसकी 3ax की जगह में आप क्या करेंगे y और आपका देखो प्लस dy बाई डी एक्स। क्लियर हो गया? आप बोलिए। अरे अब ये देखो ना dy बाई डी एक्स, घबराइए मत, एक ही सवाल करना। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2y जा 2y और ये आपका प्लस प्लस तो 2 dy बाई dx डी एक्स हो गया। इन दोनों को यानी कि ये बाइनोमियल था मल्टीप्लाई विद मोनोमियल हो गया। इज इट क्लियर? तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, देन आई विल राइट दिस dy बाई डी एक्स। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द साइन, आई एम जस्ट चेंजिंग द प्लेस आपका नाम, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 2y आ जाएगा एंड माइनस 2 dy बाई डी एक्स और इक्वल टू आपका 0 हो गया। ओके नाउ तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और प्लस 2 dy डी एक्स में से 1 dy बाई डी एक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस का बट बिग, इट इज बिगर देन दिस। तो आपका देखो दिस तो dy बाई डी एक्स और माइनस 2y इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? फाइन, डू इट। इसको और चैनल्स में भी देखिए और उसके बाद तब कमेंट्स वगैरह तब लिखो। एक चीज देख लेते हैं, इसको आप घर से करके ले आएगा। देखिए सी ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल फर्स्ट टाइप में भी था। अगर आप देखिए वहां क्या था, a cos x प्लस b sin x था। जरा करिए। अब देखो एक चीज इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कोई हमें फांसी के तख्ते में तो चढ़ाना नहीं किसी ने। देखो माइनस dy बाई डी एक्स और माइनस
2y इक्वल टू 0। ये आपका तो ये आपका इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 आता ही नहीं देता, चेक कर लेते हैं। यहाँ तो हमने सवाल कर लिया, अवर आंसर इज वेरीफाइड, आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट। तो देखो डी स्क्वायर वाई, देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या है, व्हाट इज दैट, 4a की पावर 2x और प्लस b की पावर b इंटू e की पावर माइनस x माइनस dy बाई डी एक्स की क्या है, वो देखो आपका क्या है, चेक करिए, चेक करो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2ae की पावर 2x माइनस और माइनस बी b की पावर, माइनस एक्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं। डी स्क्वायर वाई की तरह वैल्यू देख लीजिए, मैंने बिल्कुल सही लिखी है, बी ई टू इसका, हाँ सही है। ठीक है, और dy बाई डी एक्स की भी वैल्यू देख लीजिएगा, सही है, यस सर। और माइनस 2 सॉरी माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है ऊपर देखिए, a इंटू ई की पावर 2x और प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x। ठीक है सर, देख लीजिए दिस 4a की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस प्लस का माइनस 2a ई की पावर 2x और माइनस का प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x माइनस प्लस का माइनस 2a की पावर 2x और माइनस प्लस का माइनस 2b ई की पावर, देखिए माइनस 2a और माइनस 2a माइनस का 4a, हाँ अच्छा कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हाँ 1b ई की पावर माइनस x और 1b ई के माइनस प्लस 2b ई की पावर x के साथ माइनस का कैंसिल इक्वल टू 0, RHS आ गया। यस सर। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। मेरे हिसाब से आफ्टर जस्ट finding out the value of this dy by dx and d square y by dx square, if you are keeping the values here of all three, so now equal to 0, that's coming. अब आप इस क्वेश्चन को कल जाकर के अपने स्कूल टीचर को पूछिए वो क्या सजेस्ट करते हैं आपको, क्योंकि अब आप 12th के बच्चे हैं तो उनको ये पूछेगा सर आइदर दिस मेथोडोलॉजी इज करेक्ट और बाय लीविंग दीज 2 स्टेप्स, क्या कहते हैं फिर मैं बताऊंगा, दीज 2 स्टेप्स लीविंग, if I am keeping the value of this dy by dx and d square y in the given one, this आपका ना on the left hand side of this, and just bringing this value equal to 0, is it okay or not, ये आप पूछ के आइएगा और फिर कल मुझे बताइएगा। Have a nice evening to all, God bless you, please, okay।